नमस्कार। मैं अश्लेषा देशपांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। इस साइकोलॉजी के सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। इस सफ़र में बहुत सारे पेशेंट्स आते गए, उनको फ़ायदा भी हुआ और बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरा बढ़ा। और यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो ये एक्सपीरियंस की वजह से शायद आपको भी फायदा मिले और अवेयरनेस भी बढ़े कि मन का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है मन की सेहत। अब मन की सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं एग्जाम्पल बताने वाली हूँ इससे पता चल ही जाएगा। क्योंकि एक बहुत बड़े शख्सियत जो कि एमपी थे और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया, लेकिन एक ज्योतिषी ने उनको बताया कि आपकी जो डेथ है वो एक्सीडेंट से होने वाली है। और फिर क्या हुआ, एक दिन वो सफर कर रहे थे और सफर करते करते सामने से अचानक से एक ट्रक आ गया और ट्रक आने के बाद में उनको एकदम से झटका लगा कि अरे अब तो मेरी मृत्यु पास में है, और हार्ट अटैक आ गया और वहीं उनकी डेथ हो गई। अभी तक कुछ हुआ नहीं था, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। ड्राइवर तो उतर के निकल के चला गया, देखा तो साहब की एक्सीडेंट हो गया है, साहब की डेथ हो गई है। तो देखिए, सिर्फ एक थॉट की वजह से क्या हो गया। अब हम देखेंगे कि मन के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, हम इससे बाहर कैसे निकले। ये सब जानकारी से पहले हमें लक्षण तो पता हो। चलो एक लक्षण बता देती हूँ, और लक्षण है मन लालची भी होता है। इतना लालची कभी ऑब्जर्व किया है? शायद किसी और का ऑब्जर्व किया होगा। देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटा छोटा लालच होता है, जैसे कि उनको चॉकलेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, कुछ छोटा मोटा टॉय चाहिए। और जैसे ही बड़े होते जाते हैं तो लालच और बढ़ता जाता है। बहुत पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। अच्छा, एक गाड़ी ये है तो दूसरी गाड़ी मर्सिडीज बेंज होनी चाहिए, घर छोटा है तो बड़ा होना चाहिए। ये देखो, लालच खत्म ही नहीं होता। ऐसे ही मेरा एक केस स्टडी में बताती हूँ। कोरोना टाइम में जब मैं काम कर रही थी, अब काम करते करते एक बड़ा सा बिल्डर, उसको कोरोना हो गया और बहुत सीरियस था। और उस वक्त भी उसके दिमाग में ये नहीं था कि मैं अपनी सर्वाइवल के बारे में नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था पैसों के बारे में, कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं एक प्रोजेक्ट में, उसका कैसे करे, क्या करे, उसका मल्टीप्लाई क्या करे। जब वो बता रहा था तो उसने कहा कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो निकम्मा है और छोटा तो छोटा है, अब मेरा कैसे होगा, मेरे पैसे कैसे निकलेंगे। देखो, लालच तब भी नहीं खत्म होता। और ये लालच अगर खत्म नहीं करेंगे या हम इसके बारे में देखेंगे नहीं, अवेयर नहीं होंगे, तो देखो इसका साइड इफेक्ट क्या है, मन के विकार। और ये मन के विकार क्या होता है, इनसिक्योरिटी। और वो इनसिक्योरिटी जब बढ़ जाती है तो स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो एंजाइटी। और अगर हमारा लालच सक्सेसफुल रहा तो ठीक है, नहीं तो डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन। क्या हुआ? अब देखो दूसरे लक्षण, मन आलसी भी है। और आलसी ऐसा है कि जैसे न्यू ईयर होता है तो हम कितने सारे रिजोल्यूशंस लेते हैं कि इस बारे में पॉजिटिवली हम क्या क्या करेंगे, बट मन तो आलसी है। कहेंगे नहीं, अभी नहीं, कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, शायद मंडे, शायद नेक्स्ट वीक, शायद नेक्स्ट मंथ। हम बस सोचते ही जाते हैं, बट आलसी मन वो करने ही नहीं देता आपको। अब इसका परिणाम क्या होता है, हमारे साइकोलॉजी की बहुत इफेक्ट होते हैं इस पे भी। कभी कभी इस चक्कर में हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं और हमें आलस बड़ा प्रिय हो जाता है। और जब भी आपका जो पोटेंशियल है वो यूज नहीं होता तो बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। ये भी तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती है लेकिन गिल्ट बहुत जल्दी रिजॉल्व नहीं होता।
ऐसे मन के और लक्षण हैं, जैसे मन गंवार भी है, उसको तो अपना हित भी नहीं समझता। जैसे कभी किसी को सिगरेट की आदत हो जाती है, टोबैको की आदत हो जाती है। अब गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े ऐड करती है, फिर भी मन नहीं मानता, क्योंकि गंवार है, अपना हित भी नहीं जानता कि इस वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं। कुछ लोगों को अल्कोहल की आदत हो जाती है। कभी मैं कुछ छोटे छोटे जगह पे काम कर रही थी, तो वहाँ पे सब्सटेंस की प्रॉब्लम थी, ड्रग्स की प्रॉब्लम थी। कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं जिनका यहाँ पे स्ट्रांग होता है, लेकिन कुछ लोग ठीक होना भी नहीं चाहते। आपको पता है, नॉर्मल रूटीन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी हुई, या कुछ आपको डिसीज हो गया, डिसऑर्डर हो गया, या कुछ आपको तबीयत ठीक नहीं है, जब तक यहाँ पे आप डिसाइड नहीं करोगे तो कोई मेडिसिन तब तक काम नहीं आती। यहाँ पे डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो मन कैसे गंवार है आपने देख लिया। वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मन बहुत चिंता करता रहता है। अब छोटी छोटी बातें होती है लाइफ में, जैसे कि हस्बैंड अगर ऑफिस चला गया और जल्दी नहीं आया, कितने थॉट्स चिंता करना शुरू हो जाता है। जैसे माँ बाप अपने बेटे की चिंता करना बुरी बात नहीं है, लेकिन चिंता की वजह से स्ट्रेस लेना और उसको मल्टीप्लाई करना बहुत बुरी बात है। ये बहुत हार्मफुल है। अब देखो ना, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि हम जब चिंता करते हैं तो हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। शायद चिड़चिड़ापन, शायद किसी के ऊपर गुस्सा। यस, अब गुस्से के ऊपर बताती हूँ कि मन क्रोधी भी होता है। कभी कभी इतना क्रोध, हमारे शरीर पे तो उसका असर होता ही होता है, लेकिन हम अपने सराउंडिंग को तो नहीं बिगाड़ रहे क्रोध के कारण। लेकिन हमें पता होना चाहिए ये भी चीजें नॉर्मल है, लेकिन इन चीजों का बढ़ना ये अब नॉर्मल है। उस वजह से हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। अब देखिए ना, मन की भूख तो खत्म ही नहीं होती, ये भी तो एक लक्षण है, मन की भूख। अब ये जो मन की भूख है इतनी बड़ी है, कितना सोचते रहते हम लोग, कंटिन्यूअसली सोचते रहते, कितना ये आपका मन बक 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 करने लगता है। बट ये बक बक कैसी है? एक मन की लहर आ गई, चली गई, दूसरी आ गई, बट मन रुका क्या? नहीं, क्योंकि बहुत बक बक करता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 90% थॉट्स जो है हमारे निगेटिव होते हैं। अब इसका असर तो हमारे इस पे हो गई, साइकोलॉजी पे हो गई। अब निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव थॉट्स हमें कहाँ ले जा रहे हैं? डिप्रेशन, एंजाइटी, सोमैटिक डिसऑर्डर। फिर क्या हुआ? कभी कभी ये मन की बकबक इतनी होती कि हमारे कभी हमें तो नींद भी नहीं आती। अब क्या हो गया? स्लीपिंग डिसऑर्डर। क्योंकि अच्छे थॉट आए, अच्छा लगता है, बट 90% मैंने कहा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये नकारात्मक जो थॉट्स आते हैं, इनकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मन का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अब मन का ये खेल जो है, इस खेल में ही हम अटक जाते हैं। तो शायद और भी कुछ लक्षण हो गए, शायद आपको भी पता हो गए, तो आप भी बता सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जो आपके कमेंट है उसमें बता सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण है, और इस लक्षण का हमारे पूरे जिंदगी पे असर होता है। सिर्फ शरीर पे नहीं, सिर्फ सेहत पे नहीं, स्वास्थ्य पे नहीं, सब पूरे जिंदगी में असर होता है। हमारे जिंदगी के साथ साथ किसी और की जिंदगी पे भी असर होता है। तो मेरा यहाँ ही वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।